प्यारे मित्रों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर, सच्चा और जीवित परमेश्वर के नाम से मेरे दिल की गहराई से आपको, आपके परिवार को प्रेम नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके परिवार के लिए एक अद्भुत आशीष को लेकर के आया हूं। आपके लिए और आपके परिवार के लिए अद्भुत आशीष, जो आशीष दुनिया में आप लाखों करोड़ों बार कोशिश कीजिए, वो सारे के सारे आशीष आपको नहीं मिलेगा। एक अद्भुत ऐसे आशीष का एक सूत्र, एक ऐसा मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, एक उपाय बताऊंगा, आपके जीवन में अद्भुत आशीष से मिलेगी। आपके परिवार में एक अद्भुत आशीष से मिलेगी। बहुत ही चमत्कार, अद्भुत आशीष। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं, अपने जीवन में तरक्की करने के लिए, सफलता पाने के लिए, उन्नति पाने के लिए, समृद्धि पाने के लिए कोशिश करते, लाखों प्रयास करते, लेकिन विफल हो जाते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे लोग अपने बीमारी से चंगाई पाने के लिए, रोग संकट, बीमारी, महामारी से मुक्ति पाने के लिए लाखों प्रयास करते, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, हजारों डॉक्टर के पास जाते हैं, हजारों वैद्यों के पास जाते हैं, हजारों जड़ी बूटी देने वाला लोगों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करने वाले ओझा बाबा के पास जाते हैं, हजारों देवी देवताओं के पास जाते हैं, हजारों मंदिर मस्जिद घूमते हैं, पूजा पाठ करते, हवन करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन जीवन में छुटकारा, चंगाई, मुक्ति, आशीष, सफलता, सुरक्षा, शांति नहीं मिलता है। आज बहुत सारे परिवार में संतान नहीं है। बहुत सारे पति पत्नी, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे पति पत्नी कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में हमको एक कम से कम एक संतान हो जाए। प्रयास करते हैं, पति पत्नी दिन रात प्रयास करते हैं, अलग अलग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा खाते हैं, अलग अलग मंदिर मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत रखते हैं, फेलियर हो जाते हैं। हजारों बार प्रयास करते, प्रयास करके 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 अपने बुद्धि अकल लगा के, अपने दिमाग लगा के प्रयास करते हैं, हजारों बार प्रयास करते हैं। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल तक कोई पति पत्नी प्रयास करते कि कैसे हमें संतान मिलेगा, क्या करने से संतान प्राप्ति का आशीष मिलेगा। इस तरह से दुनिया में इंसान प्रयास करता है कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करता है, अपने सारे के सारे बुद्धि, दिल, दिमाग को लगा देता है, अपने सारे संकल्प को लगा देता है, योजना को लगा देता है, अपने से प्रयास करता है। लोगों को भी पूछता है कि मैं क्या करूं, क्या करने से मुझे ये बीमारी से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, ये संकट से मुक्ति मिलेगा, ये समस्या से मुक्ति मिलेगा, क्या करने से मुझे ये अंधकार की परिस्थिति से, ये क्लेश से मुझे छुटकारा, मुक्ति मिलेगा, क्या करने से मुझे इस दुष्ट आत्मा के बंधन से, शैतान के बंधन से छुटकारा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। क्या करूं? पागलों की तरह इधर उधर भागता है, पागलों की तरह अपने से छोटे लोगों को भी पूछता है, अभी बताएं भैया, बहन जी, आप ही बताएं, हम क्या करें, क्या करने से मेरे जीवन में यह सफलता मुझे मिलेगा, क्या करने से मैं सफलता प्राप्त करूंगा, क्या करने से मैं इस बीमारी से विजय पाऊंगा, इस संकट से मुक्ति पाऊंगा, इस समस्या से मुक्ति पाऊंगा। मैं हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्चा कर चुका हूं पिछले 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से मैंने प्रयास कर रहा हूं। अलग अलग मंदिरों में, मस्जिद में जाके मैं पूजा, हवन, यज्ञ कर रहा हूं, हफ्ते में 1 बार 2 बार व्रत रख रहा हूं, और मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, इंटरनेट में सर्च कर रहा हूं
क्या करने से में होगा? बहुत लोगों को मैं पूछ रहा हूं, मुझसे बड़े लोगों को, ज्ञानी लोगों को, बुद्धिमानी को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे अपने लोगों को, मेरे साथियों को मैं पूछ रहा हूं, क्या करने से मुझे इस समस्या से मुक्ति मिलेगा? क्या करने से मुझे सफलता मिलेगा? क्या करने से मेरे जीवन में मैं जिस चीज को ढूंढा वो मिलेगा? मेरे प्यारे मित्रों, इंसान लाख प्रयास करने से भी इंसान अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर कुछ नहीं करता, उसे कभी नहीं मिलता है। चाहे रोग संकट से मुक्ति हो, चाहे परिवार में शांति हो, चाहे जीवन में शांति हो, चाहे सफलता हो, उन्नति हो, समृद्धि हो, चाहे शत्रुओं से विजय हो, चाहे संकट से, अंधकार की परीक्षा, प्रलोभन, संसार की मायाजाल से विजय क्यों ना हो, चाहे संतान प्राप्ति क्यों ना हो, इंसान अपने अकल लगा के जब प्रयास करता है, फेल्यूर होता है। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा कि क्या करने से आपको जीवन में सफलता मिलेगा, क्या करने से आपका सपना और दर्शन पूरा होगा, क्या करने से आपकी जिंदगी धन्य होगा। आप जिस चीज को सपना देख रहे हैं, जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप कोशिश करें, जिस चीज को आप हासिल करने के लिए कोशिश करें, वो चीज मिलेगा। क्या करने से? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आपकी जिंदगी में यही है, शायद आप भी कुछ पाने के लिए, बीमारी से, रोग से, संकट से मुक्ति पाने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए, परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति पाने के लिए, जीवन में शांति, आराम, चैन पाने के लिए, बेचैनियों से मुक्ति पाने के लिए, घबराहट से, डर से, भय से, हर प्रकार की अंधकार के परिस्थिति, बंधन से, माया जाल से मुक्ति पाने के लिए आपने भी हजारों बार प्रयास किया होगा। आपने भी अपने परिवार को एक सफलता में लेने के लिए, अपने परिवार को, अपने बीबी बच्चों को एक सफलता में लेने के लिए, अपने परिवार को सुंदर बनाने के लिए और अपने परिवार को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने परिवार में प्रेम, शांति, दया, आदर, ममता, क्षमा को स्थापन करने के लिए आपने भी कोशिश किया होगा कि इस जिंदगी में सफलता पाने के लिए, और जिस लक्ष्य को आप देख रहे हैं, जिस लक्ष्य को आप दौड़ रहे हैं, पहुंचने के लिए, पाने के लिए आपने भी प्रयास किया होगा, लेकिन शायद फेल्यूर हो गया, मुझे नहीं मालूम। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, चाहे जो भी क्यों ना हो, चाहे रोग संकट से मुक्ति क्यों ना हो, बीमारी से मुक्ति क्यों ना हो, संकट से मुक्ति क्यों ना हो, हर प्रकार के अंधकार की परिस्थिति से मुक्ति क्यों ना हो, चाहे नौकरी पाने के लिए हो या अच्छा जीवन साथी पाने के लिए हो, चाहे एक सफलता हासिल करने के लिए क्यों ना हो, चाहे संतान प्राप्ति के लिए क्यों ना हो। आज परिवार में ज्यादातर समस्या है, ये समाज में, इस सारी दुनिया में संतान प्राप्ति का समस्या, और दूसरी समस्या है रोग संकट बीमारी से मुक्ति, और तीसरी समस्या है शांति पाने के लिए। इस तरह से तरह तरह की समस्या, कष्ट, क्लेश से इंसान आज मुक्ति पाना चाहता है। इन सारी तमाम अंधकार की परिस्थिति से मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, आशीष पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, जीवन में एक सफलता हासिल करने के लिए आज हर एक इंसान प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इंसान जब अपने अक्ल, अपने दिमाग, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करता है तो फेल्यूर होता है। इंसान परमेश्वर का इच्छा और योजना को जानना जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, परमेश्वर की योजना और संकल्प के मुताबिक, और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, क्या करने से आपको सफलता मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगा, जीवन मिलेगा, उसी के हिसाब से अगर आप कार्य करोगे, परमेश्वर का इच्छा और योजना और संकल्प के हिसाब से अगर कार्य करोगे, तो आपको 100% श्योर आपको मिलेगा। 100% में बॉन्ड पेपर में लिख करके देता हूं, 100% अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करके, अपने सारे संकल्प, योजना, अपने सोच, विचार, ज्ञान, बुद्धि, अपने दिल दिमाग को परमेश्वर के चरणों में संपूर्ण समर्पित करके अगर आप परमेश्वर की इच्छा को ढूंढोगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार स्टेप बाय स्टेप अगर आप कदम उठाओगे, कार्य करोगे, तो 100% श्योर आपके जीवन में मुक्ति मिलेगा। 100%, उसमें 0.1% भी ना होने का कोई कारण नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर जीवन में सफलता, मुक्ति, चंगाई,
छुटकारा, आशीष, शांति, उन्नति, समृद्धि, सफलता, जादू टोना से मुक्ति, संतान प्राप्ति, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आपके जीवन में, आपके परिवार में जो भी समस्या है, आप जिस समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप जिस विषय को सपने में देख रहा है, दर्शन में देख रहा है कि ये चीज मुझे हासिल करना है और इस मुकाम तक मुझे पहुंचना है, अगर आपको सफलता पाना है तो परमेश्वर की इच्छा से आपको कार्य करना होगा। और सफलता पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, संतान प्राप्ति के वरदान पाने के लिए केवल परमेश्वर की इच्छा से अगर आप प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, साधना करोगे, आपको मिलेगा। और वो मैं आपको 5 उपाय बताऊंगा, 5 सरल उपाय, बहुत ही सरल उपाय जो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे करें और आशीष पाए, सफलता पाए। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर को विश्वास नहीं करते हैं। कुछ पाने के लिए रिश्वत देते हैं लोगों को, कुछ पाने के लिए लोगों को छुपके से, चोरी छुपके से रिश्वत देते, नहीं तो हजारों रुपया खर्चा करते, लाखों रुपया खर्चा करते सफलता पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए, लेकिन विफल हो जाते हैं। विफल 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 हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने बीमारियों से चंगाई पाने के लिए लाखों, हजारों, लाखों रुपया खर्चा करते हैं। अलग अलग डॉक्टर, बाबा, ओझा के पास जाते हैं। 33 कोटि 36 कोटि देवी देवताओं को पूजा करते, और कितना कोटि, कितना करोड़ देवी देवताओं को पूजा करते, कितना धाम को घूमते, कितना तीर्थ को यात्रा करते, फिर भी विफल ही विफल ही विफल। करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करके भी इंसान चंगाई नहीं मिलता है, मुक्ति नहीं मिलता, छुटकारा नहीं मिलता है, आशीष नहीं मिलता है, उद्धार नहीं मिलता है, सफलता नहीं मिलता है, और जिंदगी से तंग आ जाता है। और कोई लोग तो सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते। मैं इतने लाखों प्रयास किया, हजारों लाखों रुपया खर्चा किया चंगाई पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जादू टोना के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, और सफलता पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, मेरा सपना और दर्शन को साकार करने के लिए मैंने लाखों प्रयास किया, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए जीवन में तंग आके बहुत सारे लोग दुनिया में सुइसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते, अपने आप को फांसी लगा के, जहर खा के, नहीं तो कहीं पर डूब के मर जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह इंसान का प्रयास, इंसान का बुद्धि, दिल, दिमाग का कार्य है। जब इंसान परमेश्वर का इच्छा को अनुसार अगर कदम नहीं उठाएगा, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है, और परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे, और मैं क्या करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा, और परमेश्वर मुझे आशीष देगा, और मैं अपने मुकाम तक पहुंच जाऊंगा, और मैं अपने सफलता की सीढ़ी का ऊंचाई तक पहुंचूंगा, ये सोचता नहीं। अपने ही बुद्धि, दिल, दिमाग लगाता है, और अपने ही सोच विचार के अनुसार वो कोशिश करता है, और दुनिया के कोने कोने में घूमता है, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करता है, मंदिरों में, मस्जिदों में जाके बैठता रहता है, दिन रात पूजा पाठ करता है, हवन करता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिलता है। करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं को पूजा करता है, अलग अलग धाम तीर्थ यात्रा जाता है, लाखों रुपया खर्चा करता है तीर्थ यात्रा में, धाम जाने में, पूजा में, यज्ञ में, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करता है, लेकिन सफलता नहीं मिलता। इस तरह से इंसान आज जीवन में तंग आके बाद में बोलते कोई ईश्वर नहीं, कोई देवादेवी नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं, ईश्वर को ही ठुकरा देता है। मेरे प्यारे मित्र, इसलिए आज अगर आपके जीवन में सफलता पाना है, मुक्ति पाना है, चंगाई पाना है, छुटकारा पाना है, आशीष पाना है, समृद्धि पाना है, सफलता पाना है, और आपको अगर हर प्रकार की रोग, संकट, बीमारी, महामारी, जादू टोना के बंधन से, शैतान के बंधन से, क्लेश और संकट से, अंधकार से मुक्ति पाना है, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक सरल उपाय बताऊंगा, परमेश्वर की इच्छा और योजना के हिसाब से एक सरल उपाय बताऊंगा। 5 बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको 100% आपके जीवन में सफलता लेकर के आएगा। इस वचन को आप ध्यान से सुनिए, मेरे संदेश को ध्यान से सुनिए। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, परमेश्वर मुझे अगुवाई दे रहा है, पवित्र आत्मा मुझे सुबह से अगुवाई दिया है। पवित्र आत्मा मेरे, जैसे मैंने सुबह उठा,
आप मुझसे बातें कर रहे हैं कि आज इसी संदेश ये समाज को देना है, समाज को इसी संदेश के द्वारा जागृति करना है, समाज को इसी संदेश के द्वारा जगाना है। सोए हुए समाज को, सोए हुए परिवार को, सोए हुए इंसान को, जो अपने जिंदगी में विफलता 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 होकर तंग आ चुका है और जो अपने आप को नफरत करता है, जो अपने आप से रूठ चुका है, जो अपने आप से भागता है, जो जिंदगी से भाग रहा है, जो परिवार से भाग रहा है, जो अपने आप को नफरत करता है और अपने आप को ही दोषी ठहराता है कि मेरा बदनसीब, मैं एक बदनसीब करके। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने इंसान को बदनसीब करके सृष्टि नहीं किया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बदनसीब बन के ही जियो और बदनसीब बन के ही मारो। अगर परमेश्वर यही चाहता कि आप हमेशा बदनसीब रहो तो वो परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करता है और किसी को बदनसीब बना के रखता नहीं है। इंसान खुद अपने ही नसीब को बर्बाद करता है। परमेश्वर सबके नसीब में आशीष को लिखा है, लेकिन इंसान अपने ही छोटे दिमाग, अपने ही अज्ञानता मूर्खता के द्वारा परमेश्वर को पहचानता नहीं है, परमेश्वर का योजना को जानता नहीं है और परमेश्वर का योजना इच्छा को वो ठुकरा देता है। जानने के लिए कोशिश ही नहीं करता है कि मैं क्या करने से परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्या करने से मेरा परमेश्वर खुश होगा और मुझे आशीष देगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको मैं 5 चीज बताऊंगा, प्रमाण भी बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रमाण नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रमाण बताऊंगा, संपूर्ण प्रमाण आपको बताऊंगा। परमेश्वर का वचन धर्मशास्त्र पढ़ के मैं आपको प्रमाण बताऊंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5 चीज, अगर आप किसी चीज को पकड़ना चाहते हैं तो 5 चीज, 5 उंगली का जरूरत है। देखिए ये चीज, ये प्लास्टिक बोतल 5 उंगली से मैंने पकड़ा है। 1 2 3 4 5, 5 उंगली है ना। 1 2, देखिएगा 1 2 3 4 और ये इधर है। और 5 उंगली के बिना ये बोतल में पकड़ नहीं सकता, गिर जाएगा वो, क्योंकि ये उंगली अगर मैं छोड़ दूंगा गिर जाएगा वो। और वैसे ही 5 चीजें परमेश्वर आपको करना चाहता है। 5 चीजें अगर आप करोगे परमेश्वर की इच्छा योजना के अनुसार, 5 चीजें अगर आप करोगे ना, और वो 5 चीज को कहा जाता है साधना, तपस्या, बलिदान, सैक्रिफाइस कहा जाता है। 5 चीज, जैसे 5 उंगली के बिना आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकते। अगर कोशिश कर कैसे भी कर पकड़ भी लिया तो उसको ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट, 20 मिनट और उससे अधिक समय आप पकड़ने से गिर जाएगा नीचे। जो चीज को आपने पकड़े वो टूट जाएगा, सब कुछ खत्म। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, 5 बातें को याद रखिए। परमेश्वर का पवित्र धर्म शास्त्र, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ये 5 बातें आपको आज बताने के लिए जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आज आपको 5 बातें बताने जा रहे हैं। अगर आपको संतान प्राप्ति का वरदान पाना है, मां बनने का अधिकार को पाना है, पिता बनने का अधिकार को पाना है, इस 5 बातें को ध्यान से सुनिए। शायद आपको ये चीज अच्छा लगे या ना लगे, शायद आप इस चीज को ग्रहण करें या ना करें, जो वास्तविक वो वास्तविक है। वास्तविक चीज को, परमेश्वर के दिव्य सत्य को, सच्चाई को कोई इंसान इनकार नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इनकार भी करे तो परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है और परमेश्वर का व्यवस्था सत्य है और परमेश्वर का योजना भी सत्य है। उसको कोई इंसान ठुकरा नहीं सकता है। मूर्ख ही ठुकराएगा, अज्ञानी मूर्ख ही परमेश्वर का व्यवस्था को, परमेश्वर का नियम को, परमेश्वर का इच्छा को ठुकराएगा और परमेश्वर को भी ठुकराएगा। ये 5 बातें को याद रखिए। सबसे पहले है सफलता और परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष पाने के लिए मूल सूत्र अर्थात साधना है। आज का टॉपिक है सफलता और परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष पाने के लिए मूल सूत्र और साधना। एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, परमेश्वर का धर्मशास्त्र, एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मुझे थोड़ा 1 मिनट समय दीजिए। एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। आशीष
मुक्ति, छुटकारा, चंगाई, उन्नति, समृद्धि, सफलता के लिए परमेश्वर क्या कहता है, आप जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए। निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 में लिखा है, याद रखिए। निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 में लिखा है, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। फिर से पढ़ रहा, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज करना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को जो इंसान प्रसन्न नहीं करता है उसको कभी आशीष नहीं मिलता है। उसका धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, नौकरी, अच्छा पत्नी भी मिलेगा, घर द्वार मिलेगा, बंगला मिलेगा, लेकिन जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। मुक्ति, शांति और सफलता नहीं मिलेगा। उसको रात में भी सोने में नींद नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, जीवन में अशांति 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 रहेगा। वो कभी भी शांति, परमेश्वर का दिव्य शांति उसको नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है, घर द्वार बना सकता है, अपने लिए बड़े बड़े बिल्डिंग खरीद सकता है, अपने पैसा के द्वारा, अपने ज्ञान बुद्धि के द्वारा, अपने बल के द्वारा, ताकत के द्वारा, लेकिन उनके जीवन में मुक्ति कभी नहीं मिलेगा। पाप से मुक्ति कभी नहीं मिलेगा, उसको कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगा और उसको कभी भी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। वो श्रापित होके ही मरेगा। वो श्रापित होके ही जितने भी धन संपत्ति कमाया है सब दूसरों के लिए छोड़ के जाएगा, दूसरों के लिए छोड़ के जाएगा, अपने परिजनों के लिए और दूसरों के लिए, पराये लोगों के लिए छोड़ के जाएगा। जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके, प्रयास करके जितना भी लाखों करोड़ रुपया कमाया, धन दौलत कमाया है, वो दूसरों के लिए छोड़ के जाएगा। उसका सारे परिश्रम बेकार हो जाएगा। शांति नहीं, मुक्ति नहीं। और बहुत सारे लोगों को छुटकारा कभी नहीं मिलता। रोग से, संकट से, बीमारी से, महामारी से, तकलीफ से छुटकारा कभी नहीं मिलता है। इसलिए सफलता और परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष पाने के लिए मूल मंत्र, साधना यह है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। स्वर्गीय आशीष का मतलब हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, आनंद, परमेश्वर की यह है स्वर्गीय आशीष। चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, शांति, आशीष, उन्नति, समृद्धि, सफलता, आनंद, सच्चा आनंद, दिव्य आनंद, दिव्य शांति, सांत्वना, यह परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष। तो सफलता और परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष पाने के लिए, अर्थात हर प्रकार की रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, जादू टोना के बंधन, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार की शैतान की बंधन, हर प्रकार की अशांति, हर प्रकार की बेचैनी से छुटकारा, चंगाई, मुक्ति, शांति पाने के लिए, सफलता पाने के लिए 5 उपाय और संतान प्राप्ति के लिए। आज बहुत सारे परिवार में संतान नहीं है, कारण इंसान अपने ही बुद्धि दिमाग लगा के ही अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। परमेश्वर की योजना के हिसाब से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की वो जो 5 नियम के हिसाब से कार्य नहीं करता है। 5 में से 1 भी छूट जाएगा तो नहीं होगा। अभी देखिए, जो मैंने बोतल को पकड़ा है, मैंने 5 उंगली से पकड़ा है। अगर ये उंगली अगर मैं हटा दूंगा तो ये नीचे गिरेगा। ये 5 में से 1 भी अगर छूटेगा, बोतल नीचे गिरेगा। कोई भी चीज आप हाथ में अगर उसको पकड़ के रखना चाहते हैं लंबे समय तक, 5 उंगली का जरूरत है। वैसे ही आप अगर जीवन में लंबी समय तक, जिंदगी के आखिरी सांस तक छुटकारा, चंगाई, मुक्ति, शांति, आशीष, उन्नति, सफलता पाना चाहते तो 5 बातें ध्यान से सुनिए। सबसे पहला प्रार्थना, सबसे पहला प्रार्थना। दूसरे नंबर में आता है वचन ध्यान, परमेश्वर का वचन को ध्यान। तीसरा है उपवास। चौथा है सेवा आराधना अर्थात संगति, सेवा आराधना संगति। और 5वां है दान और भेंट। मेरे प्यार में तो ये 5 चीजें याद रखिए। सबसे पहला है प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन। दूसरा है वचन ध्यान, परमेश्वर का वचन को ध्यान करना, समझना, पढ़ना, परमेश्वर का वचन का ज्ञान को हासिल करना। तीसरा है उपवास, व्रत रखना, परमेश्वर के चरण में उपवास के साथ हड़ताल करना, भूख हड़ताल,
जिसे समाज में हम देखते हैं, कोई भी जाति या गोष्ठी या कोई भी दल के लोग अगर सरकार से कुछ मांग करते तो भूख हड़ताल करते हैं, और सरकार उनकी भूख हड़ताल सुनता है, देखता है और उनकी मांग को, डिमांड को पूरा करता है। और चौथा है सेवा आराधना अर्थात संगति, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में जाना, सेवा आराधना में जाना, ऑनलाइन उपासना हो या ऑफलाइन उपासना हो। सेवा आराधना में नियमित रूप से प्रतिदिन हफ्ते में एक बार सेवा आराधना करके बस, हाँ, और 6 दिन तक सो के रहना, ये सब नहीं चलेगा। प्रतिदिन प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, चाहे 2 टाइम हो या 3 टाइम। बहुत सारे लोग प्रार्थना करके 5 मिनट सुबह प्रार्थना करते, 5 मिनट वचन पढ़ते, उसके बाद बोलते मेरा हो गया। ये सब नहीं चलेगा मेरे भाइयों, मेरी बहन, ये सब नहीं चलेगा। प्रार्थना में समय बिताना है, वचन ध्यान करने में समय बिताना है हर दिन, और उपवास हफ्ते में 2 बार या 3 बार, अगर हो सके तो 3 बार। जैसे भी हफ्ते में, अगर आपका शरीर बहुत ही दुर्बल है, बहुत सारी बीमारी है, तो हफ्ते में 1 बार कम से कम सुबह से 1 बजे तक, सुबह से 12 बजे तक कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं। आपका अगर शरीर आपको सूट नहीं करता है, पानी पी सकते हैं। कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार, सुबह से कम 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, नहीं तो 6 बजे, जैसे आपका शरीर आपको, हाँ, आपके साथ देता है। उपवास जरूरी है। और सेवा आराधना में, संगति में, प्रतिदिन जहां जहां सेवा आराधना होता है 1 घंटा या 2 घंटा सेवा आराधना में, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी सेवा आराधना, संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति में जाने से परमेश्वर की उपस्थिति, आशीष आता है। और 5वां है दान और भेंट। आज बहुत सारे लोग दुनिया में प्रार्थना तो करते, मंदिरों में, मस्जिदों में जाते, बहुत प्रार्थना करते, जाके घंटों तक मंदिरों में बैठ के बस ताली बजाते रहते, घंटी बजाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। क्योंकि प्रार्थना केवल रहने से कुछ नहीं होगा, वचन ध्यान। दूसरा जो पहला, हाँ, अभी देखिए, केवल पहला उंगली में आप कुछ पकड़ सकते नहीं ना, 4 उंगली और चाहिए, नहीं तो दूसरा, केवल दूसरा उंगली में आप कुछ चीज को पकड़ नहीं सकते लंबे समय तक। तीसरा उंगली में नहीं, लंबी समय तक नहीं। 5 का 5 होने से भी किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। जो गाड़ी चलाते हैं, या तो जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो हवाई जहाज चलाते हैं, 5 उंगली का इस्तेमाल करते हैं, 5 उंगली का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में, जब माँ बहन लोग खाना बनाते हैं, 5 उंगली का इस्तेमाल करते हैं। कुछ भी बोलिए ना, जब बच्चे लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, 5 उंगली का इस्तेमाल करते हैं। जब आप नहाते हैं, ड्रेस पहनते हैं, हर चीज, ये दुनिया में हर चीज ये 5 उंगली के द्वारा होता है। ये भी 5, ये भी 5 रखिएगा। कोई तो बाएं हाथ से, कोई तो दाएं हाथ से, उसका कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी है 5 उंगली, वैसे ही 5 जो परमेश्वर का मूल मंत्र, मूल सूत्र, 5 उपाय, प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना, वचन ध्यान, तीसरा उपवास, चौथा सेवा आराधना, संगति में जाना है, परमेश्वर के लोगों की संगति में जाना है, संगति में सहभागी होना है, फेलोशिप, प्रेयर एंड फेलोशिप, प्रेज एंड वर्शिप में नियमित रूप से। और 5 जल आखिरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, ये 4 उंगली तो एक तरफ, लेकिन ये एक तरफ, इसका महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत, क्योंकि ये उंगली के बिना कुछ नहीं होता है। आप किसी चीज को पकड़ने से, कोई भी चीज को काम करने, ये उंगली सबसे महत्वपूर्ण, अहम भूमिका निभाता है। ये चारों एक तरफ और ये अकेला एक तरफ, ये चारों से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए दान और भेंट, परमेश्वर की सेवा के लिए दान, गरीब, दुखी, अनाथ, विधवाओं को दान दीजिए। आज ज्यादातर इंसान मंदिरों में, मस्जिद में करोड़ रुपया फेंकता है, लेकिन गरीब, दुखी, दीन, असहाय, लाचार, बेबस, कंगाल, अनाथ, विधवाओं को पूछता नहीं है। यह नहीं चलेगा। इसलिए इंसान कितने भी हजारों लाखों रुपया मंदिरों में, मस्जिदों में चढ़ाओ, सफलता नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलता, छुटकारा नहीं मिलता। कितने भी लाखों रुपया हॉस्पिटल में खर्चा करो, कुछ नहीं मिलता है। जिंदगी में अगर संपूर्ण कंप्लीट ब्लेसिंग पाना है, कंप्लीट स्वर्गीय आशीष पाना है, 5 चीज की बहुत जरूरी। फिर से मैं दोहराता हूं, प्रार्थना, वचन, तीसरा उपवास, चौथा सेवा आराधना संगति, 5वां सबसे इंपॉर्टेंट दान और भेंट। आज इंसान डॉक्टर के पास जाने से कभी हिचकिचाता नहीं है। डॉक्टर जितना बोलेगा, जितना रुपए का प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा, उतना आंख बंद करके दवा लेकर के आता है।
डॉक्टर जितना ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए, इलाज के लिए जितना बोलेगा उतना आंख बंद करके देता है, खर्चा करता है। लेकिन यही बात अगर दान में आ जाए, अगर परमेश्वर बोलता है मेरा बेटा मेरा बेटी मुझे मेरी सेवा के लिए दान दो, भेंट दो, भेंट चढ़ाओ, दान चढ़ाओ, इंसान पीछे हट जाता, अरे परमेश्वर तो सबको देता है, हम उसको क्या देंगे। इसे उल्टा उल्टा दिमाग में उल्टा सोचता है, परमेश्वर तो वो सबको देने वाला है ना, उनको देने का क्या जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के पास सब कुछ है, ये सारी दुनिया परमेश्वर का है, उसको कोई किसी चीज का भी जरूरत नहीं है। आपका रुपया पैसा फल मूल कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य क्या है। माँ बाप बच्चों को सब कुछ देते हैं, बच्चों का कर्तव्य क्या है, माँ बाप को क्या देंगे, लेकिन बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप का आज्ञाओं को पालन करना, डिसिप्लिन को पालन करना, माँ बाप के हर एक बात को मानना और माँ बाप का इच्छा को जानना और माँ बाप क्या चाहते उसको पालन करना और माँ बाप को खुश रखना, माँ बाप को प्रसन्न करना और माँ बाप जो चाहते उसको करना। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हर एक इंसान दान और भेंट परमेश्वर की सेवा में दीजिए। आज बहुत सारे इंसान दान बोलने से भागते हैं, भेंट बोलने से भागते, बहुत मीठी मीठी गाना गाते, मीठी मीठी बातें बोलते, ओ पास्टर साहब, पादरी साहब, ओ गुरु जी, बाबा जी, साधु जी, संत जी, प्रणाम नमस्कार, बहुत मीठी मीठी बातें बोलते हैं, दिन रात प्रभु के लोगों को तंग करते हैं, सुबह शाम रात दिन 12 बजे 1 बजे भी तंग करते हैं, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, ये हो गया वो हो गया, तंग करते हैं। लेकिन एक चीज कमी रह जाता है, दान और दसवां भाग। दान और भेंट अर्थात दान और 10वां भाग जिसके जीवन में कमी है वो कभी परमेश्वर से सफलता नहीं पाएगा। ये 5 चीज में से जो चारों एक तरफ और ये एक तरफ, आपके पास प्रार्थना है, वचन ध्यान है, उपवास है, सेवा आराधना में आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दान और भेंट अगर नहीं है, आपको कभी सफलता मुक्ति नहीं मिलेगा, बीमारी से चंगाई नहीं मिलेगा, रोग संकट महामारी जादू टोना से मुक्ति नहीं मिलेगा, संतान प्राप्ति का भी वरदान नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बाबा के पास जाते, ओझा के पास जाते, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लाखों रुपया गवा देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, बोलते नहीं पहले परमेश्वर मुझे देना है तब जाके मैं परमेश्वर के लिए दूंगा। मेरे प्यारे भैया और बहनों, एक बच्चा हमारे जो बच्चे लोग स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई करते, पहले उसका रिजल्ट आता है या जब वो पढ़ाई करके एग्जाम देता तब जाके उसका रिजल्ट आता है। जरा सोचिए, ये कॉमन सेंस की बात है, ये जनरल नॉलेज की बात है। तो इंसान अपने ही भ्रष्ट बुद्धि, छोटे दिमाग, अज्ञानता, मूर्खता के द्वारा कहता है कि परमेश्वर मुझे पहले देना है तब जाके मैं उसको विश्वास करूंगा, उसके मार्ग में चलूंगा, तब जाके मैं प्रार्थना करूंगा, वचन पढ़ूंगा, उपवास करूंगा, उनके संगति में जाऊंगा और उसको मैं दान दूंगा, जितना भी दूंगा हम देंगे करके बोलते हैं। लेकिन किसी किसी को परमेश्वर देता भी है, ठीक है भैया तेरा ये कंडीशन मैं तुझे देता हूं, देने के बाद जो प्रतिज्ञा वे लोग करते हैं परमेश्वर के चरणों में, वो प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। ज्यादातर इंसान 99.9 इंसान बोलता है कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, ईश्वर के लिए ये करूंगा वो करूंगा, पूरा एक एजेंडा बना लेते हैं। जब परमेश्वर आशीष देता है भूल जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको जीवन में चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, सफलता, आशीष, उन्नति, समृद्धि अगर पाना है, ये 5 चीज को याद रखिए। सबसे इंपॉर्टेंट दान और 10वां भाग। परमेश्वर भिखारी नहीं है, परमेश्वर भिखारी नहीं जो आप देने से वो खाएगा नहीं तो भूखा रहेगा, नहीं, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम सरकार को, जो सरकारी ऑफिस में कार्य करते हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं, एनी हाउ उसको टैक्स पे करना पड़ता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में जो काम करते हैं उनको टैक्स देना ही पड़ता है, और हर एक इंसान को दुनिया में टैक्स देना ही पड़ता है। टैक्स अनिवार्य, इसलिए जो भी चीज हम खरीदते हैं उसमें हम टैक्स देते हैं, टैक्स अनिवार्य है। सरकार, वो टैक्स किसको जाता है? सरकार को। सरकार खुद पैसा प्रिंट करता है, उनके पास कोई कमी नहीं है, सरकार खुद पैसा प्रिंटिंग करता है। सरकार पैसा प्रिंटिंग करने से ही वो पैसा हमारे पॉकेट में आता है। सरकार अगर प्रिंटिंग नहीं करेगा तो हमारे पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। सरकार खुद रुपया पैसा को प्रिंट करता है, बनाता है, फिर भी वो टैक्स मांगता है कि टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। हर एक इंसान टैक्स देता है। जो भी चीज हम खरीदते हैं, सुबह उठ करके टूथब्रश,
और रात को ये गुड नाइट कॉइल, ये गुड नाइट का लिक्विड हो या कॉइल, जो भी हम खरीदते हैं, जो भी साथ, जो भी हम कपड़ा पहनते, जो भी खाना खाते, जो भी ए टू जेड एवरीथिंग, इंसान अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए जो भी व्यवहार करते हैं उसके लिए हम टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं क्योंकि टैक्स अनिवार्य है, सरकार का नियम, संविधान का नियम है। वैसे ही परमेश्वर का भी नियम, जो इंसान परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं उसको भी परमेश्वर को टैक्स देना होगा, दान और 10वां भाग भेंट। उसे आत्मिक भाषा में दान 10वां भाग भेंट कहते हैं। जो इंसान यही चीज नहीं करेगा, वो कितना भी प्रार्थना करे, कितना मंदिर मस्जिद घूमे, कितना भी वचन पढ़े, कितना भी उपवास करे, कितना भी संगति में दिन रात जुड़े, उसको कभी आशीष नहीं मिलेगा। याद रखिए, ये 5 चीज, जैसे 5 उंगली के बिना कुछ काम नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट उंगली ये है, सबसे बड़ा ये है। ये तो छोटे से बड़े हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। वैसे ही प्रार्थना, वचन, ध्यान, उपवास, सेवा, आराधना अर्थात संगति से बढ़कर के ये दान और भेंट। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको मुक्ति पाना है, छुटकारा, चंगाई पाना है, आशीष पाना है, तो ये 5 चीजों को फॉलो करना है। 5 में से एक भी चीज कमी नहीं होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दान भेंट दे देते, लेकिन प्रार्थना नहीं रहता है, वचन ध्यान नहीं रहता है, उपवास नहीं रहता। बहुत सारे लोग वचन ध्यान करते हैं लेकिन उपवास नहीं करते हैं, सेवा संगति में नहीं जाते, दान भेंट देते हैं। ये 5 में से एक भी चीज कमी नहीं होना है। 5 के 5 कंप्लीट होने से ही कंप्लीट ब्लेसिंग मिलेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद। नमस्कार।